हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल को स्टडी किया था। अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एक फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली फर्मेंटेशन होता क्या है, तो हम फर्मेंटेशन को स्टडी करेंगे। फर्मेंटेशन अल्कोहल के मेथड का ही एक प्रिपरेशन है और ये वाइडली यूज्ड मेथड है। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो इथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम फर्मेंटेशन के डेफिनेशन को देखें तो फर्मेंटेशन इज द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स molecule of certain organic compounds into simpler form by the active enzymes या activity of enzymes is known as fermentation. That means कुछ organic compounds जिसके large complex molecules होते हैं उनको simpler form में convert किया जाता है by the action of enzymes. Enzymes यानी catalytic enzymes हम study करते हैं बायो में, जो डाइजेशन में मोस्टली यूज़ होते हैं। इसी तरह से और भी कई टाइप के एंजाइम्स होते हैं। अब बात करें कि ये जो इथेनॉल है यानी फर्मेंटेशन से कौन से कंपाउंड से बनाया जाता है, तो ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से। जनरली जो शुगर यूज़ होने वाली है वो है मोलेसिस, ग्रेप्स एंड बीट्स। ये 3 शुगर्स इसमें यूटिलाइज करते हैं मोस्टली। एंड स्टार्च के अंदर अगर हम बात करें तो बार्ले एंड पोटैटोज के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। दैट मीन्स इन कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन करवा के फिर इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। इथेनॉल शुगर से अब हमें यहाँ पे सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम स्टडी नहीं करेंगे कि किससे किस तरह से ऑब्टेन होता है। हम बात करते हैं शुगर की। शुगर का जो फॉर्मेशन होता है शुगर इंडस्ट्रीज में होता है, वहीं से हमें मिलती है मोलेसेस। मोलेसेस एक्चुअली एक साइरपी यानी सिरप जैसा लिक्विड होता है, थिक विस्कस लिक्विड। इसके अंदर 60% शुगर होती है, बट ये शुगर रिकवर नहीं की जा सकती है क्योंकि इसको रिकवर करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इससे शुगर ऑब्टेन नहीं होती। तो फिर इस मोलेसेस को यूटिलाइज किया जाता है इथेनॉल के फॉर्मेशन में। यहाँ पर शुगर की जो परसेंटेज है इसमें 60% है, बट इस 60% शुगर को क्या किया जाता है, इथेनॉल ऑब्टेन करने से पहले मोलेसेस को एक प्रोसेस से पास किया जाता है। तो सबसे पहले इसका डाइल्यूशन किया जाता है। डाइल्यूशन यानी इसकी जो कंसनट्रेशन है अबाउट 60 से 10% तक इसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट जैसे कुछ कंपाउंड्स मिक्स किए जाते हैं जो कि फर्मेंट सेल के लिए एज ए फूड काम करते हैं। इसके बाद इसको सल्फ्यूरिक एसिड की स्मॉल अमाउंट इसमें ऐड की जाती है जो कि ईस्ट सेल या बैक्टीरिया है उसका प्रॉपर उसको चेक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। देयर आफ्टर इसको फ्यू डेज के लिए 30 डिग्रीज का टेम्परेचर यानी अबाउट 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इसको रख दिया जाता है और इसका जो एरेशन यानी एयर प्रॉपर पास हो इसका अरेंजमेंट इसमें किया जाता है। दैट मीन्स ये एन एरोबिक प्रोसेस नहीं है, यहाँ एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है। दैट मीन्स करना क्या है, हमारी जो मोलेसेस है उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर टेम्परेचर के साथ इसका एरेशन किया जाता है और कुछ कंपाउंड्स जो कि ईस्ट सेल या फिर जो बैक्टीरिया है उसका फूड का काम करती है वो ऐड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर जो रिएक्शन होने वाली है उनको हम देखते हैं, क्योंकि जब भी आप फर्मेंटेशन की बात करें तो आप केमिकल रिएक्शन यहाँ प्रोसेस तो हमें पता है, मोलेसेस के ऊपर बैक्टीरिया एक्शन होना है प्रॉपर कंसंट्रेशन और प्रॉपर टेम्परेचर पे। अब रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन यहाँ पर देखो ये C12H22 और 11 ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। दैट इज सुक्रोज। हमने डाइल्यूशन किया है तो वाटर प्रेजेंट होगा, ईस्ट यानी बैक्टीरिया डाला जाता है, उसके अंदर इन्वर्टेज जाइमेज जैसे एंजाइम्स होते हैं। इन्वर्टेज के प्रेजेंस में सुक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। दैट मीन्स ये जो यानी इसके अंदर 2 स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स है, एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है, तो इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है और 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो भी हैं यानी ये शुगर्स हैं, इनके ऊपर जाइमेज की एक्शन होती है और जाइमेज के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 रिएक्शन है वो फर्स्ट सुक्रोज का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्जन एंड सेकेंड C6H12O6 मॉलिक्यूल का जाइमेज की प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्जन। तो ये हमारी फॉर्मेशन हो गई इथेनॉल की। नाउ ये जो हमें मिला है यानी हम जो भी हमें मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड वॉश, और वॉश के अंदर इथेनॉल की जो परसेंटेज होती है वो होती है 8 to 10%, यानी अभी स्मॉल अमाउंट में है। अब इसका डिस्टिलेशन किया जाता है यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के आफ्टर 95% इथेनॉल ऑब्टेन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों इथेनॉल के बाद हम इथेनोइक एसिड स्टडी करने वाले हैं।
इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH, यानी IUPAC नेम की अगर हम बात करें फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मीनिंग होता है कि हम सारे जो जितने भी आपको जो जिस टाइप के स्ट्रक्चर ऊपर नजर आ रही है उसको एक साथ लिखें। तो इसमें हम C2 यानी कार्बन के 2, H4 एंड O2, देन CH3 COH, और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिखें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट विल बी, आपको ओपन करके इसको लिखना है CH, आप H भी इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब बात करें इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, अगर इसकी स्टेट की बात करें तो इट इज विस्कस एंड कलरलेस लिक्विड। और ये जो स्टेट होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, बट हैज ए पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल ऑफ विनेगर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 391 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। दैट मीन्स अगर इसको सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हैं तो 273 आप लेस करके निकाल सकते हैं। इट मीन्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई नहीं होता, एंड इट freezes during winter in cold climates। तो विंटर के अंदर अगर टेम्परेचर डाउन होता है, दैट मीन्स ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन ही होगा, तो टेम्परेचर जैसे डाउन होता है ये सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी सॉलिड स्टेट आइस की तरह लुकिंग देती है। दैट्स वाई नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन सॉलिड स्टेट climates, and known as glacial एसिटिक एसिड। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था कई बार कि वाई एसिटिक एसिड इज नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर इट फ्रीजेज एंड कन्वर्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड लुक लाइक आइस, दैट्स वाई नोन एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये इसकी स्टेट हो गई। अब हम बात करें लिटमस पेपर टेस्ट की, तो जैसा कि इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है, दैट्स वाई इट कंटेन एसिडिक नेचर, और लिटमस पेपर को क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो सेकेंड फीचर इसका होगा इट हैज एसिडिक नेचर and it is monobasic acid. It is monobasic acid and has one replaceable हाइड्रोजन। दैट मीन्स जब भी ये किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर
CH3COH है, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैच है वही रिप्लेस होगी, वही हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करेगी। रिमेनिंग जो 3 हाइड्रोजन हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। अब हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन है, यानी नेक्स्ट जो हेडिंग है आप डाल लीजिए केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम, यानी एक्टिव मेटल सोडियम, एल्यूमिनियम या जिंक किसी भी मेटल से ये रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन करती है, सोडियम, पोटेशियम और जिंक, टू फॉर्म सॉल्ट CH3COH प्लस Na, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तो यहाँ बनेगा CH3CONA प्लस H2 गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। सिमिलरली यही रिएक्शन देखो COH है, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा सोडियम, और CONA इसका नेम होगा सोडियम इथेनोएट। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन हम जिंक के साथ करवा सकते हैं, CH3COH प्लस Zn। जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो यहाँ बनेगा CH3CO होल ट्वाइस Zn प्लस H2। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होगा। नाउ CH3COA, इस सोल्ट की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म ए सॉल्यूशन which is alkaline in nature। देखो CH3COH एसिड है, बट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये हम सोडियम की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी Na से रिएक्शन के आफ्टर CH3CONA बनता है। इसका आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, यानी इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं H2O, तो ये वापस ये CH3COOH प्लस NaOH, यानी इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एसिड वीक है बट बेस है जो स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिसाइड होगा बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो दिस इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? एल्कलाइन नेचर। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3CONA व्हाट नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी फाउंड। तो क्या होगा? एल्कलाइन नेचर। यानी आपको ये हम फर्स्ट एसिड बेस वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं। आपका ये जो भी गिवन कंपाउंड है इसके पार्ट्स देखिए, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो सॉल्यूशन का नेचर एल्कलाइन नेचर का होगा। और अब अगर आप लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर रेड लिटमस से ब्लू कन्वर्जन होगा एंड दिस solution convert रेड लिटमस टू ब्लू। और ये एल्कलाइन एसिड के एल्कलाइन नेचर की प्रॉपर्टी शो करने के लिए रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद NaOH
सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट CH3COOH, 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 तीनों रिएक्शंस हम साथ करेंगे। अभी हमने सोडियम लिया था, अब डायरेक्ट हम NaOH लेते हैं। इसमें Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड नेक्स्ट इज NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्शन एल्कोहल शो नहीं करता है। तो डिफरेंशिएशन वाली जब रिएक्शन आती है कि एसिड और एल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो सोडियम के साथ दोनों ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो वहाँ से एसिडिक नेचर हम फाउंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करना है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये टेस्ट सिर्फ एसिड से शो करेंगे, एल्कोहल शो नहीं करता। दैट मीन्स एल्कोहल एसिडिक नेचर का नहीं होता है बच्चों, वो सोडियम से रिएक्शन करता है क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है वो भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है, इसलिए वो इजीली रिप्लेस हो जाती है बाय सोडियम मेटल। बट अगर हम बात करें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, तो ये एल्कोहल से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि एल्कोहल एसिड नहीं है। तो एल्कोहल का नेचर होता है न्यूट्रल नेचर, ये सिर्फ एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ये सिंपल बेस और एसिड वाली रिएक्शन है, तो CH3CONA, ये प्रोडक्ट वही है जो फर्स्ट रिएक्शन में बनाया हमने, प्लस H2O, वाटर फॉर्मेशन होना है। वहाँ पर हाइड्रोजन था क्योंकि OH वहाँ नहीं थी, बट यहाँ वाटर फॉर्मेशन होगा। सोडियम इथेनोएट, इसमें भी हमें वही बनाना है, सोडियम इथेनोएट, बट यहाँ पर बच्चों अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। नाउ अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें भी वही प्रोडक्ट बनेगा, CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2। अब दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम है, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा इनको बैलेंस करने के तरीके, यानी यहाँ जब कोफिशिएंट्स आप यूटिलाइज करेंगे तो वो डिफरेंट आएंगे। तो सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, तीनों का प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पर वाटर है, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि लाइम वाटर को मिलके टर्न करती है। दैट वी हैव डन इन लास्ट क्लासेस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, डी कार्बोक्सिलेशन, that means reaction of acetic acid with soda lime to form methane, METHANE, मीथेन। CH3COOS, सोडा लाइम का मीनिंग होता है बच्चों, जैसे का नेम है सोडा एंड लाइम, तो इसमें टू कंपाउंड से, एक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो NaOH, ऊपर आप CaO लिख लीजिए, सोडा ये और ये लाइम। अब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा CH4 दैट इज मीथेन। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, CH3 एंड 1 हाइड्रोजन, तो ये बन गया है CH4 एंड जो Na है वो बनाएगा Na2CO3, Na2CO3। क्लियर, तो ये बन गया हमारा मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन, यानी यहाँ से जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है या ड्राइनेस का काम करता है। नाउ दिस इज द डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग है कि यहाँ पर डी मीन्स बाहर निकलना, कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है जो सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो है Na2CO3 के साथ कंबाइंड होकर ये बाहर निकल जाती है, दैट इज नोन एज द डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, removal of carbon as CO2,
यानी यहाँ कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, दोनों CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन एज CO2 इज नोन एज डीकार्बोक्सीलेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर एसिडिक टेस्ट, यानी कौन कौन सी रिएक्शन है जो टेस्ट के लिए यूज हो सकती है। टेस्ट फॉर एसिडिक ग्रुप। फर्स्ट हमारा रिएक्शन विथ सोडियम टू फॉर्म H2 गैस। रिएक्शन को हमने डिटेल में कर ली है। सेकेंड, रिएक्शन विथ, फॉर्मूला लिख लीजिए यहां पर, सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट Na2CO3 एंड NaHCO3 to form CO2 gas which turns lime water milky. And जो last है that is esterification, and we have done this in the alcohol also. Third is esterification. Reaction with alcohol in the presence of concentrate H2SO4 to form एस्टर। एस्टर्स क्या होते हैं? प्लीजेंट या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जो परफ्यूम्स को बनाने में यूटिलाइज होते हैं। विच आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स and used in making perfumes. रिएक्शन की अगर हम बात करें तो CH3COH ये एसिड हुआ, प्लस HOC2H5 इथेनॉल हम ले लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4। लास्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था, यहां से हम लेंगे H और इधर से OH। लगता ऐसा है कि एसिड से H आना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं इसकी मैकेनिज्म के कारण। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 दैट इज इथाइल इथेनोएट। अब लग रहा होगा कि हम अगेन एंड अगेन यही तो एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों स्पेशली हमारी एनसीईआरटी बुक में इन्हीं इथेनॉल यानी इथेनोइक एसिड इन दोनों को ही गिवन है, इनको स्टडी करना है, इसलिए इन्हीं की फॉर्म में हमें रिएक्शन को स्टडी करना है। नाउ ऑन रिएक्शन ऑफ एस्टर, और कौन से वाला, ये जो कंपाउंड गिवन है विद NaOH aqueous solution form alcohol and sodium salt of acid, and this reaction, this is known as सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन that is used
इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, जो कि हम सोप एंड डिटर्जेंट्स में स्टडी करेंगे। दैट मीन्स ये ईस्टर जो बना है इथाइल इथेनॉइड, इसके NaO से हम रिएक्शन करवाएं एक्वस NaO से, तो वापस रिएक्शन बैक होगी और इथेनॉल प्लस, क्योंकि अब हमने NaOH लिया है, सिंपल आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यानी ब्रेकिंग विद वाटर, तो यही प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से H2O, सिंपल H2O अगर आप करते हैं तो, बट अगर इसकी जगह NaOH लेते हैं तो फिर यहाँ पर जो एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। लेट्स सी CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस NaOH, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हुआ एक तरह से, C2H5OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA, यहां प्लस लगा दीजिए। सोडियम इथेनॉइड, क्लियर। और ये रिएक्शन सोप फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है, दैट्स व्हाई नोन एज द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, दैट्स अबाउट द एसिटिक एसिड।